नमस्कार। मैं आज और बात वही बड़ौदा उपचुनाव की। तो देश के प्रधानमंत्री जी कहें कि 65% युवा देश का तस्वीर को तकदीर को बदलेगा। अब तो चुनाव का माहौल बड़ौदा के अंदर, तो युवाओं की राय भी जरूरी। सर, अब की बार यो 65% युवा इस देश की, हरियाणा की व आपके हल्के की दशा दिशा को कहाँ पे देखेगा और कैसे बदलेगा? भाई साहब राम राम। राम राम जी। अपना नाम जोगिंदर मोर, गांव बड़ौदा। हाँ जी। ठीक है जी भाई साहब, आपने जिक्र कराया युवाओं का। युवाओं की दुर्दशा काफी हद तक बदतर हो रही है। आपने देखा भी होगा, जैसे कि ये भाई जेजेपी वाले हैं, 75% का नारा देंदे अंडे हैं। अब 75% हरियाणा की नौकरियां में हम ऐसा करवावांगे, लेकिन यह बात भाई साहब हुड्डा साहब के टाइम पहले आई थी। प्राइवेट जॉबा में, कंपनियां में 75% की हिस्सेदारी पहले आती थी। सिर्फ कागज पर हमें लिख दे अंडे हैं भाई हम न्यू करवावांगे, ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा ही भाई आड़े बहुत गणे भाई भी हैं, लोकल आप गाँव में भी अंडो हो, सब बेरोजगार हैं। और बाकी भाई आपने बेरा है। बट भाई, तो आज आपके हल्के के अंदर चुनाव तो आ गया भाई, दुर्भाग्य आपके हल्के का भी पुराने एमएलए साहब को देहांत हो गया और चुनाव दोबारा होना गया। तो सर, यो चुनाव रूप के बदलेगा? रूप भाई, अगर हमारे हल्का में टिकट आओगी तो जीतेगी कांग्रेस से। अच्छा। अगर हल्का दबार टिकट गई तो हारेंगे। तो पंख पाट सका है कांग्रेस के लिए? कांग्रेस के लिए मैं बताऊं आपने। बिल्कुल बांटेंगे भाई। अच्छा। क्यों? हमारे जो एमएलए था वो गया और उसने कुछ ऐसा कुछ काम भी नहीं कर रहा। अरे यो बीजेपी राज में दे लो, हमारा रोड ने 3 साल हो लिए पाटे ने, उस पे बन नहीं लिया आज थी। ईब अटका रोडे राडे गेरन लागे, जब नू होगा ना इलेक्शन आ गया, ईब वो बड़ौदा रोड पे भी है काम शुरू कर रहे हैं। जब थेगड़ी लगा दी, थेगड़ी लागी है, और वो भी नहीं गांव के भीतर का तो भी पाटिया पड़ा है। भाई साहब इसका एक कारण है, मैं बताऊंगा आपने। जो आप बाहरी कार हल्के का कैंडिडेट का मुद्दा है और यो बहुत हैवी हो रहा है, और यो पिछले 2 इलेक्शन आते है उठता ही आ रहा है। तो उसका एक कारण है, जब स्टार्टिंग में 2009 में श्री कृष्ण हुड्डा जी एमएलए बने थे, जब 80,000 वोटा के करीब ली थी उनने, ठीक है ना। तो 80 थे, फिर दोबारा भाई 52,000 पाए, लेकिन ये तीसरे इलेक्शन में 42,000 पा गए। तो कितने न कितने भाई हम 35% वोटा पा गए। मानो इस बात ने 1,80,000 वोट है तो 35% वोटा पर रहेगी। तो वो हल्का का मुद्दा था भाई, पिछले इलेक्शन में बिठा के भाई हल्का का कैंडिडेट हो है बाहरी के हल्के, लेकिन वह कितने न कितने दब की बात है। लेकिन इस बार वह कारण नहीं बनेगा, हल्का का कैंडिडेट होगा तो वो डबल मार्जिन से जीतेगा, और नहीं तो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं यहाँ पे। और भाई हम तो चाहेंगे कि कर्नल साहब हैं, कर्नल रोहित मोर, बड़ौदा गांव से हैं, इनके जितना कोई पढ़ा लिखा नहीं है, ईमानदार आदमी है, डीआरडीओ में भी रह चुके हैं, ठीक है ना। तो हम चाहेंगे भाई इनको हुड्डा साहब का आशीर्वाद मिले, और इनके लिए हम भी संघर्ष कर रहे हैं, और बड़ौदा हल्का भी संघर्ष कर रहे हैं। जेजेपी का और बीजेपी का गठबंधन को जादू चला भी पाओगा या फिर डमरू बजता रह जाएगा? इसका डमरू ही बजेगा, इसमें कोई वो नहीं है। इनका डमरू बजना है और बजता आ रहा है। मेरी बात सुनो, जिस दिन इनका गठबंधन हुआ था उस दिन बाज गया था, लोगों ने इनके झंडे जला दिए थे, बैनर जला दिए थे, उस दिन जला दिए थे। उधर पास क्या रह गया इनका? जितनी, मेरी बात, जेजेपी का जितने भी महकमे दुष्यंत के पास हैं, हर उसमें घोटाला है। अच्छा। हर एक उसमें नाना के ठेके हो गए, नाना के ठेके हो गए, सारी दारू नहीं है। इब भी दारू, परसों भी हिसार थे आई है दारू, मैं परसों भी थे आई है। और इब जो खरखोदा 2 मर्डर हो गए दारू की उसमें। हाँ, वो गोली चली थी। है गोली चली नहीं, गोली एक तो लठात मार दिया काले। अच्छा अच्छा। और एक पहले गोली जला दिया था मार के। अच्छा, उसमें भाजपा नु कहे कि मारे काल में तो, शासन काल में तो बस कानून इतना तगड़ा कर दिया कि कोई है नहीं, एक भी काम किसी लोकल आदमी का बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा। कहीं डिगर जाओ, पैसे दो, काम कराओ, नहीं कुछ भी नहीं हुआ है। अगर बाई चांस आपके हल्के की बात करा तो हल्के का जो 6 साल से भाजपा है, 5 साल पहले राज कर लिया, साल भर यो भी हो गया, तो लगता है कि आपके काम हल्के के द्वारा हुए होंगे? नहीं हुए जी, बिल्कुल भी काम नहीं हुए हल्के। अच्छा। अब की बार हल्के का कैंडिडेट होगा तो जो भी हल्के की सीट आएगी कांग्रेस की ने तो बिल्कुल सुपड़ा साफ। अच्छा, नहीं कांग्रेस का भी सुपड़ा तैयार है, सुपड़ा साफ है बिल्कुल जी। बंगड़ तैयार है उसका भी, कांग्रेस के लिए भी। कोई वो
भाई पक्षपात नहीं होगा। नहीं नहीं बिल्कुल श्री कृष्ण हुड्डा ने मेरी बात सुनो, हाँ। 2 प्लान रहा, तीसरी प्लान में भी आया, हाँ, हाँ, हाँ। उसने बेचारे राज नहीं किया, उसका लड़कियां ने राज कराया, अच्छा वो डिफाल्टर थे। आय हाय काका कोई समय के बेच रहा है, हाँ, कोई नौकरी बेच रहा है, ओए होए बताओ ना क्या है। था एक चंडीगढ़ का खुद पोता था समय में था समय इसका में। पोता। और पता ये इनका आदमी- क्या है? या तो राजनीति करे राजनीति हल्के का आदमी पार्टी और रहेगी, हाँ वहाँ कुछ जेजेपी और रहेगी। हाँ वह भाई 2-4 वर्कर हैं उसके गांव के लिया, हाँ, 2-2 4-4 हाँ, वह अपना दारू का काम में बढ़ रहे हैं। अच्छा। और दूसरी बात भाई मैं उन वर्कर हैं 2-4 उन्हें सलाह देना चाहूंगा भाई, यू काम छोड़ेगा अपना दूध दाद का काम कर लो, डेयरी कर लो, घना बढ़िया रहेगा। की बीजेपी की बीटीएम है वह हाँ, हाँ। इन्हीं के लिए अपना राज्य में साझा हो रहा है, खान ने पीछे जा रहे हैं भाई भूखे मर जाते हैं, रुपये छापा लाग रहे हैं। तो मेरी बात सुनो, जो भी दे रखे महकमे उनमें सारे घोटाले क्यों टोक दे भाई, टोक दे, राज अंदर रहेगा भाई साहब 12 डिपार्टमेंट कार्रवाई कर दे, उसे राज अंदर मेरी रहेगा। सुनो, जज भी दवा होगी जिसकी खाई बागले उसके गाय गुण उसके गुण है, हैं? वो वही गुण का वो काम हो रहा है भाई, ब्याह किसेगा, हाँ। फोटो किसेगा और वो बाती को है, अच्छा, ये तो बाती। बाती वाला काम हो रहा है। पर निकल ऐसी जा बात ठीक से ने देखो कांग्रेस बात राष्ट्रीय पार्टी है, प्रदेश के अंदर 10 साल रही, लेकिन साहब तो ऐसी मजबूरी क्यों बनी बड़ौदा हल्के की कि कैंडिडेट अपना हल्का कौन दे पाया आज तक बड़ौदा हल्का? भाई साहब लोगों ने काफी मांग करी है, श्री कृष्ण हुड्डा अपने साथी ने छोड़ दे नहीं, अच्छा इसलिए उनको टिकट दे दी। पहले उनका तरह को त्याग कर रखा था, हाँ। दे दी। जो अपने हल्के में, हमारे हल्के में इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, इतने राजनीति हैं, उनको क्यों नहीं बतेरा? हमने भी उसका शान तार दिया, बस जैसे हमारे को कराया उसका शान हमने भी तार दिया। एक हुड्डा साहब ने भी जी जी बोलिए। एक हुड्डा साहब ने भी शान टेकना चाहिए, हाँ, हाँ। अब विरोध हल्के के आदमी को टिकट दिया जाए। लेकिन बाबूजी एक बात तो कहनी पड़ेगी फिर, हाँ। आप उम्र दराज हो, आपकी उम्र आपको तो जो है वो सब विश्वास है आपको, हम्म। तो कांग्रेस में कई मुंह काट रहे हैं, टिकट आता तो तो ये टिकट काट रहे हैं, एक तो जी ये एक्स सर्विसमैन है, इनका भी कुछ समाधान हो। कर्नल चौधरी साहब को टिकट मिलनी चाहिए, रोहित अच्छा, साहब को। हाँ यानी लगा है कि टिकट का दावेदार पूरी हाँ पूरा पूरा अच्छा। पूरा तो लठ गाड़ दिया लठ गाड़ दिया, तो फौजियां भी तो कोरे खोला होना चाहिए। अंदर के बाद के नाम उड़ावा भी उड़ाओगा मार के तो सही बात है, हैं? सही बात। अकेले 2 महीने हो गए, अकेले डोर टू डोर जा रहे कर्नल साहब, अच्छा अच्छा और कोई भी उम्मीदवार नहीं कांग्रेस का कहीं नहीं जा रहा, अपने सब हुड्डा साहब के भरोसे बैठे, टिकट दिया हुआ है, हुड्डा साहब आवे, हमने रैली करे 2 जा रहे वही जिता दे। अच्छा, रात में तो काम रोहित धरातल पे कलर रोहित कर रहा है, और कोई कर रहा था। आप भी मीडिया वाले हो, आप जाओ हो किसी देखा हो तो बता दो। 48 काम डोर टू डोर कर दिए, अच्छा हर आदमी ने घर पे जावा 10 तक, चाहे वो पाओ चाहे ना पाओ, पड़ोसी का गाँव भाई हाजिरी ला दियो, हर गाँव में गए यहाँ, और बढ़िया सपोर्ट में रहा करना साहब को। और भगवान की दात है, टिकट भी ध्यान की पूरे हो हैं, अब हमारी मेहनत देकर टिकट भी देंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। तो ये पुरानी राजनीति है जनेश, बार बार इन्हीं को टिकट क्यों? नया चेहरा है, इसको देखो, इसको भी हाँ, नए को है, आगे हल्के बढ़ाना चाहिए। हाँ बिल्कुल हाँ। तो नए हल्का बड़ौदा हल्का में नए चेहरे को टिकट मिलना चाहिए, ताकि बड़ौदा हल्का का ये करण साहब है, उसी को टिकट देना अच्छा चाहिए। साहब आप कन्नर साहब का नाम ले हो, तो कन्नर साहब ने कितना विश्वास है कि टिकट कन्नर साहब को मिल जाएगी? भाई हम तो फौजी के नाते, एक्सर में नाते फौजी में यकीन करते हैं, ताकि हमारा भी राजनीति में कुछ हिस्सा हो। अगर कन्नर साहब को टिकट ना मिलती है, किसी और को मिल जाती है, तो फिर फौजी क्या करेगा? फौजी का फिर भी कुछ समाधान होगा, फिर भी तो कुछ समाधान होगा। फौजी सोचेंगे भाई पूरा हल्का, जी पूरा हल्का सोचेगा फिर तो भाई। अच्छा फिर तो एक अगर कर्नल साहब को टिकट ना मिली हाँ, तो जो बाहर का आ गया हाँ। तो उसको फिर उसके हिसाब से सोचेंगे, बाहर को तो फिर बाहर का ही रास्ता दिखाएंगे। अच्छा कर तो टिकोगे बिल्कुल भाई साहब, देखे पूरा मन दीपेंद्र हुड्डा तक बात हुई थी, उन तक मिले थे, उन तक भी एक बात कही थी। अब हुड्डा साहब हमारा हल्का को पढ़ा लिखा आदमी ना आगे, अब बाहर टिकट देने लग रहे। हमारा हल्का में भी है, पढ़ा लिखा भी है, ईमानदार भी है, काम करने वाला भी है, इंजीनियर है, और आप बाहर टिकट के मतलब है। सही बात ठीक है, तो उन तक कही थी भाई साहब अगर हल्का में टिकट दो हम आपके साथ हैं, नहीं तो आपका अपोजिट खड़े होंगे। अरे बड़े भाई ये बताओ, जो आज जेजेपी बीजेपी का जादू चल पाओगा हल्के के अंदर, कुछ तुम कर भी पाओगे, दिखाओ पाओगे ये, या वो वैसे जा- बमन रमाता रहेगा? भाई जब जादू चलना होता है तो ये काम करके दिखाऊं, सही बात जब चलना हो इनके जादू के कही थी दुष्यंत चौटाला ने, जिस दिन पहले दिन विधानसभा में चला जाऊंगा उससे दिन पहले कलम तक किसाना का कर्जा माफ कर दूंगा। किसाना का कर्जा माफ करना तो दूर गया, किसाना की रैली काटने लाग रहे हैं कहते, अच्छा 3 अध्यादेश ला दिए, हाँ। एमएसपी खत्म करने की बात कर रहे हैं, कहते मजदूर बढ़ाने की सोच रहे हैं, बड़े
लोग आगे जो एक तरफा धन है, ये बड़े बड़े अब आदमी हैं। युवा इस देश का जाग चुका, हल्के का भी और देश का भी। बिल्कुल भाई, अब बिल्कुल देख के नाप नाप के देगा वोट। नाप नाप कर कते नु जांच विचार कर सारी तरिया जब वोट दी जाऊंगी। बुजुर्गों की राय ली जाएगी, युवा समर्थन करेगा बुजुर्गों का और अब की आशीर्वाद बार चलेगा भी आशीर्वाद हमारे साथ चलेगा। हुए हैं, हमको गाइड करेंगे, उसके साथ हम आगे चलेंगे। आगे चलेंगे। बुजुर्ग का आशीर्वाद हमारे साथ तीन भाई। अध्यादेश शायद लाए हैं ये सरकार, जेजेपी बीजेपी गवर्नमेंट ज्वाइंट की गवर्नमेंट लेकर आई है। ये किसाना ने कति मारण खातिर है। किसाना की इससे पहले भी बहुत ज्यादा ब्रांड मट्टी कर रखी थी, अपने अनाज ने ले अंडा था, ऑनलाइन का सिस्टम कर दिया। 15-15 दिन तक किसान ने कहीं पर अपने खेत में गेहूं उतारा है, किधर फिर मंडिया में लेकर आया बाद में। अच्छा फिर इतने क्विंटल लेकर ये कंडीशन है, ऐसे ही बाग है सरसम पे बाजरा पे। अब भाई 1 किलो में कहेंगे 20 क्विंटल लेंगे, लेकिन मैं सजा होगा 2.5 मन का है, तो बिरान मट्टी के सिवाय कुछ नहीं है। और भाई जो अध्यादेश लेकर आए हम तक इन तक एक रिक्वेस्ट है भाई, इस पर एक लाइन जरूर जोड़ो, जो एमएसपी से नीचे नहीं खरीद होगी वह लाइन इन्हें नहीं जोड़ रखी, वह जोड़ो, जब जाकर किसान का समाधान होगा। तो इस दूसरी बात सबसे बड़ी है जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है वह लागू करो भाई, और किसान की आय दोगुनी करो, न्यू नहीं है कुछ ना मारने का काम करो। ठीक है ना? ठीक है भाई साहब। भाई बात करी युवाओं से, सही बात है, देश का हो, प्रदेश का हो या हल्के का युवा हो, अगर राजनीति में हिस्सा नहीं लेगा तो पढ़े लिखे लोग कैसे आएंगे और एक अच्छी छवि का इंसान कैसे एमएलए बन पाएगा। युवा ने दर्द ही बताया कि भाई कृष्ण हुड्डा जो एमएलए थे, उनके जो परिवार के थे, उनके कोई अच्छे कर्म नहीं किए, लोगों ने बताया। और जो भाजपा का कोई रुझान किसी प्रकार से दिखता नहीं, लेकिन यहाँ पर देखा जा सकता है युवाओं के दिलों में धड़कन अब कर्नल रोहित के रूप में राज करता देखा जा रहा। तो अब देखते हैं कि ये गर्व की बात है कि कांग्रेस पार्टी अब कर्नल रोहित के ऊपर कितना विश्वास जता पाती है, और अलके को अपने अब की बार करने का डेट दिया जाएगा या फिर बाहरी कैंडिडेट के ऊपर भी ये दाव खेला जाएगा बड़ौदा चुनाव का। जेएन से अजय नायक, राहुल की खास रिपोर्ट।